फार्मर रजिस्ट्री या किसान आईडी आखिर लोगों को क्यों बनवाने के लिए बोला जा रहा है? अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि फार्मर रजिस्ट्री बेसिकली उन किसानों को कराया जाता है जिसको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल रहा है। तो उनमें से यदि आप भी एक हो तो आप सभी को फार्मर रजिस्ट्री करवाना कंपलसरी है। कैसे इसका ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा इस वीडियो में मैं आपको A to Z गाइड करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो का एक पार्ट बिना मिस किए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और बाकी दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कोई सा भी आपको एक ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना होगा फार्मर रजिस्ट्री। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप किया फार्मर रजिस्ट्री। अब यहाँ पे दोस्तों फार्मर रजिस्ट्री टाइप करने के बाद में आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो आप यूपी टाइप करिएगा, अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हो तो गुजरात करिएगा, महाराष्ट्र से करते हो तो महाराष्ट्र करिएगा। यानी कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, फार्मर रजिस्ट्री के बाद में अपने स्टेट का नाम डाल दीजिएगा, तभी उस स्टेट की जो साइड है यहाँ पे ओपन होगी। तो यहाँ पे मैं अपने स्टेट का नाम डाल के डायरेक्ट ही सर्च कर देता हूँ। इतना करने के बाद में यहाँ पे देखोगे मेरी स्टेट की जो सबसे पहली साइड है यहाँ ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलेगी, इस पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पे एग्री स्टॉक नाम से एक ऑफिशियल साइट ओपन होके आ जाएगी। इसी साइट पे फार्मर को अपना रजिस्ट्री करना होगा। किस तरीके से करना है मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, पहला डैशबोर्ड, दूसरा यहाँ पे चेक एनरोलमेंट स्टेटस का और यहाँ पे मिलेगा लॉग इन विद सीएससी का। तो अगर आपके पास में सीएससी आईडी है तो आप लॉग इन विद सीएससी के साथ भी जा सकते हो, लेकिन अगर एज ए फार्मर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप डायरेक्टली इसमें लॉग इन करके अपना फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हो। कैसे करोगे वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखोगे जो चेक एनरोलमेंट स्टेटस का ऑप्शन है, इसका यहाँ पे तब काम आता है जब हम अपना फार्मर रजिस्ट्री कर लेते हैं। उसके बाद में वहां से हमें एक एनरोलमेंट नंबर मिलता है, उस नंबर से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो फार्मर रजिस्ट्री है कंप्लीट हो गया है या फिर अंडर प्रोसेस में, यानी जो भी उसका स्टेटस रहेगा यहाँ से हम उसको देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे लॉग इन करने के लिए हमें ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे लॉग इन करने के हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला ऑफिशियल का और दूसरा यहाँ पे फार्मर का। तो यहाँ पे अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो और यहाँ पे आप फार्मर हो तो आपको फार्मर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट का। तो यहाँ पे अगर आप पहली बार आओगे तो सबसे पहले तो अपने अकाउंट को बनाना होगा, उसके लिए आपको इसी पे क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको आपके आधार का जो 12 नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाओगे, सबमिट का बटन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखोगे वेरिफिकेशन हमारा पेंडिंग शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम सबमिट पे डायरेक्ट ही क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखोगे हमारे आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर लगा होगा उस पे एक 6 अंक की ओटीपी को सेंड किया जाएगा। ओटीपी दोस्तों यहाँ पे डाल देने के बाद में नीचे देखोगे वेरीफाई का एक बटन मिलेगा। अगर ओटीपी इन केस आपको प्राप्त नहीं होती है तो यहाँ पे एक रीसेंट ओटीपी का ऑप्शन मिलता है, आप रीसेंट ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी को दोबारा प्राप्त कर सकते हो। मेरे केस में यहाँ पे ओटीपी आ चुकी है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वेरीफाई का बटन मिलेगा, इस पे मैं क्लिक करूंगा। अब जैसे दोस्तों मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे हमारा जो आधार का स्टेटस है यहाँ पे वेरीफाइड ओके का हमें मैसेज मिल रहा है। उसके साथ में जो भी हमारे आधार कार्ड पे डेमोग्राफिक डाटा है कुछ इस तरीके से इसका यहाँ पे ऑप्शन हमें शो कर रहा है, जैसे हमारा नाम, हमारा फादर नेम, उसके बाद में हमारा डीओबी, हमारा विलेज, ये सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही है। वैसे दोस्तों सिक्योरिटी रीजन को जैसे मैंने वीडियो के कुछ पार्ट को हाइड कर दिया ताकि इससे किसी की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना शेयर हो सके। उसके बाद में यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के लिए बोला जाएगा तो आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। अब जैसे दोस्तों आप मोबाइल नंबर डालोगे यहाँ पे कुछ भी क्लिक नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ही यहाँ पे उस नंबर पे ओटीपी को प्राप्त होगा। वो वाली ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करते हो यहाँ पे देखोगे पासवर्ड को सेट करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपने पासवर्ड को सेट कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप इसमें लॉग इन करोगे तो इस पासवर्ड की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। पासवर्ड आपको किस तरीके से बनाना है स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इसी फॉर्मेट में यहाँ पे आपको अपने पासवर्ड को क्रिएट करना है। पासवर्ड बना लेने के बाद में नीचे आ जाओगे, क्रिएट माई अकाउंट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हो यहाँ पे देखोगे आपका रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली हो चुका है, आपकी जो यूजर आईडी है सक्सेसफुली एक्टिवेट कर दी गई है। अब इसको यहाँ पे आप इजीली लॉग इन कर सकते हो। लॉग इन करने के लिए डायरेक्टली आप इसको ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आ जाने के बाद में दोस्तों लॉग इन करने के लिए आपको फार्मर वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट रहने देना है और यहाँ पे आप हमें यहाँ पे उस वाले मोबाइल नंबर को डालना होगा जिस मोबाइल नंबर से हमने इसमें आईडी बनाया था। तो यहाँ पे उस मोबाइल नंबर को आपको डालना है। उसके बाद में यहाँ पे उस पासवर्ड को आप डाल दीजिएगा जो कि आईडी बनाने के टाइम पे आप लोगों ने अपने पासवर्ड को सेट किया था। इतना करने के बाद में नीचे आप सभी के सामने कैप्चर कोड शो हो जाता है, कैप्चर कोड इस बॉक्स में डाल देना है। अगर कैप्चर कोड आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे रेफर्स के आइकन पे क्लिक करके कैप्चर कोड को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद नीचे आ जाओगे, लॉगिन का बटन मिलेगा, लॉगिन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब जैसे लॉगिन पे आप क्लिक करते हो आपकी आईडी जो है सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन हो जाती है। यहाँ पे आपको आपका केवाईसी डिटेल देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। नीचे आ जाओगे, रजिस्टर एज फार्मर का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हो सबसे पहले पूछा जाता है कि आपको जो अपना मोबाइल नंबर अगर चेंज करना है तो आप इसको यस में इसका जवाब दीजिएगा, अगर नहीं करना है तो आप नो पे क्लिक करिएगा। मेरे केस में नहीं चेंज करना है तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे फार्मर का डिटेल आप सभी सामने ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पे जो हमारा नेम है पहले तो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में शो होगा, उसके बाद में हमारा जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ पे ये शो हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपका यहाँ पे जो मैचिंग स्कोर है गलत है, 100% नहीं है तो आप इसको यहाँ से करेक्ट कर सकते हो। मेरे केस में करेक्ट है तो यहाँ पे मैं इसको रहने देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे कास्ट कैटेगरी हमसे
पूछी जाती है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल का ऑप्शन मिलेगा। तो जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो अपना कास्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो कि यहाँ पे भी हमारा जो लोकल लैंग्वेज में नाम को गड़बड़ है, तो यहाँ पे इसको हम सही करेंगे। सही करने के लिए यहाँ पे हम वापस से मैनुअली इसको टाइप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया। अब यहाँ पे दोस्तों देखो कि जो मेरा मैचिंग स्कोर है ये भी यहाँ पे 100% शो हो रहा है। हालांकि अभी यहाँ पे ये 0 शो कर रहा था, लेकिन अभी के टाइम पे ये 100% शो कर रहा है। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाओगे, रेजिडेंशियल डिटेल आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग अपना जो आपका एड्रेस है आपके आधार कार्ड पे, उस हिसाब से यहाँ पे कंप्लीट डाल दीजिएगा। आपके एरिया का पिन कोड आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप अपने एरिया का पिन कोड डाल दीजिएगा। अगर आपको आपके पिन कोड के बारे में नहीं पता तो अपने आधार कार्ड के बैक साइड में जाके चेक करिएगा। सबसे लास्ट में वहाँ पे आप सभी को आपका जो पिन कोड है देखने को मिल जाएगा। नीचे आ जाओगे, यहाँ पे देखोगे ऑप्शन मिलेगा लैंड ऑनरशिप डिटेल का। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप ऑनर वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। इतना करने के बाद में ऑक्यूपेशन डिटेल आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा, लैंड ऑनिंग फार्मर का। इस पे जब आप क्लिक करोगे नीचे आ जाओगे, लैंड डिटेल को आपको फेच करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे देखोगे फेच लैंड डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना। अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करिएगा, उसके बाद अपने तहसील का, उसके बाद अपने गाँव का। इतना करने के बाद में देखोगे नीचे आप सभी को सर्वे नंबर डालने के लिए बोला जाता है। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर्वे नंबर क्या होता है। तो उसके लिए दोस्तों मैं बता देता हूँ कि अगर आपको सर्वे नंबर निकालना है तो कैसे निकालोगे अपने जमीन का। तो उसके लिए एक नया टैब ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको टाइप करना होगा भूलेख। अब जैसे आप भूलेख टाइप करके सर्च करोगे तो यहाँ पे सबसे पहली साइड मिलेगी, इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप भूलेख वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे देखोगे रियल टाइम खतौनी नकल देखी का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना। कैप्चर कोड यहाँ पे शो हो जाता है। कैप्चर कोड आपको ऐसे कैसे यहाँ पे डाल देना होगा, जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, आपके केस में कुछ और होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप रिवर्स पे क्लिक करके इसको चेंज कर दीजिएगा, देन सबमिट पे क्लिक करिएगा। अब जैसे दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक करोगे, सबसे पहले तो यहाँ पे आप अपने जनपद का चयन कर लीजिएगा, यानी आपका जो जिला है उसका चयन यहाँ पे कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपसे तहसील पूछा जाएगा, तो तहसील का सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपसे ग्राम का नाम आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे अपने ग्राम का जो पहला अक्षर है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने कोई सा भी गाँव का नाम का पहला अक्षर सेलेक्ट किया, उसके बाद में उसी हिसाब से मुझे यहाँ पे उस ग्राम का नाम शो होने लगेगा। तो यहाँ से आप अपने ग्राम को फाइंड आउट कर सकते हो। इतना फाइंड आउट करने के बाद में आप सभी को देखोगे यहाँ पे मैंने कोई सा भी ग्राम सेलेक्ट किया। उसके बाद में यहाँ पे फाइंड करने के लिए देखोगे दोस्तों हमें 3 तरीके से यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे देखोगे खाता संख्या द्वारा हम इसको ढूंढ सकते हैं, खातेदार के नाम द्वारा, भूमि श्रेणी के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जिस भी हिसाब से लगता है, तो यहाँ पे आप अपने अगर खातेदार के नाम के द्वारा फाइंड करना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करोगे। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी को नाम डाल देना होगा उस खातेदार का जिसके नाम से जमीन है। तो यहाँ पे उसका जो सर्वे का नंबर है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फाइंड करने के बाद में आप सभी को यहाँ पे सर्वे नंबर डाल देना होगा। इतना करने के बाद में देखोगे यहाँ पे सबमिट का बटन मिलेगा, सबमिट पे सीधे क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों सबमिट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे भी दोस्तों आप सभी लोग उसी नंबर को डाल सकते हो। उतना करने के बाद में देखोगे सेलेक्ट ऑनर एंड आइडेंटिफायर नेम का ऑप्शन मिलेगा। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इस डाटा नंबर पे जितने भी लोग होंगे सभी का नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे आप अपने नाम को सेलेक्ट करिएगा। तो मैं यहाँ पे जोखोगे जिसके नाम से जमीन है उनका यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करूंगा तो उनका जितना भी जमीन रहेगा, जितना भी डाटा नंबर या सर्वे नंबर रहेगा, सभी कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो हो जाएगा। तो दोस्तों इसको यहाँ पे हमें सभी को क्लिक कर देना होगा। कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद में नीचे देखोगे सबमिट का बटन मिलेगा, सबमिट पे क्लिक करेंगे। इतना करते ही दोस्तों देखोगे वेरीफाई ऑल लैंड का ऑप्शन मिलता है, इस पे हमें क्लिक कर देना है। अब जैसे इसमें हम क्लिक करते हैं नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो टोटल रकबा बन रहा है हमारे जमीन का वो यहाँ पे हमारा शो हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद में नीचे आ जाओगे, सोशल रजिस्ट्री डिटेल आपसे पूछा जाता है। तो इसमें यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, पहला तो मिलेगा राशन कार्ड का और दूसरा यहाँ पे मिलेगा फैमिली आईडी का। तो अगर आपके पास में फैमिली आईडी नहीं है तो आप राशन कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हो। इतना करने के बाद में यहाँ पे राशन कार्ड का जो नंबर है आपको डाल देना है। उसके बाद हमें नीचे की तरफ आ जाओगे, डिपार्टमेंट अप्रूवल का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आप रेवेन्यू को सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आ जाओगे, फार्मर को कंसर्न देने के लिए बोला जाएगा, इस पे आप क्लिक करिएगा। इतना करने के बाद में नीचे आ जाओगे, सेव का एक बटन मिलेगा, सेव पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप सेव पे क्लिक करते हो प्रोसीड टू ई साइन का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों ई साइन पे आप क्लिक करते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप सभी को डिजिटली ई साइन करना होगा। उसके लिए यहाँ पे देखोगे आपको 3 ऑप्शन मिलता है, आधार नंबर का, वर्चुअल आईडी का और यूआईडीआई टोकन का। तो यहाँ पे जो आपके लिए सबसे ज्यादा आसान रास्ता है यहाँ पे आधार नंबर का है। तो यहाँ पे आप आधार नंबर पे सेलेक्ट रहने दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपसे लोग अपने आधार का जो नंबर है 12 अंक का वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। इतना कर लेने के बाद में यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, पहला आधार टी ओटीपी का। तो यहाँ पे दोस्तों इसको आप सेलेक्ट मत करिएगा, आधार ओटीपी को सेलेक्ट रहने दीजिएगा, क्योंकि जब आप आधार ओटीपी को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे फ्रेश में आपके मोबाइल नंबर पे एक 6 अंक की ओटीपी प्राप्त होती है, वही ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देनी होती है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे आप अपने ओटीपी को डाल दोगे, कंसेंट यहाँ पे मिलेगा, कंसेंट को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। नीचे आ जाओगे, सबमिट का बटन मिलेगा, सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो थोड़ा समय आपको यहाँ पे इंतजार करना है, उसके बाद में यहाँ पे ऑटोमेटिक ही प्रोसेस हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों देखोगे आपकी जो फार्मर की रजिस्ट्री है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे देखोगे कंसेंट हमारा सेव हो चुका है, इसको यहाँ से आप सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखोगे डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन मिलता है,
मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। डाउनलोड हो जाने के बाद में कुछ इस तरीके से दोस्तों आप सभी को यहाँ पे एक रिसिप्ट जनरेट होकर आ जाएगी, जहाँ पे आप सभी को बहुत सारा डिटेल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखोगे आप सभी का जो एनरोलमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो इस एनरोलमेंट नंबर को यहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी कर लेने के बाद में आपको फार्मर रजिस्ट्री की साइट पे आ जाना है। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है चेक एनरोलमेंट स्टेटस का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे दो तरीके से अपने स्टेटस को चेक कर सकते हो। पहला तो यहाँ पे एनरोलमेंट आईडी और दूसरा यहाँ पे आधार नंबर। तो यहाँ पे अगर आपके पास में एनरोलमेंट आईडी है जो आपकी रिसिप्ट जनरेट हुई थी उस पे आपको प्राप्त मिल जाएगी। अगर वो एनरोलमेंट नंबर आपके पास में नहीं है तो आप आधार नंबर के माध्यम से भी यहाँ पे इसका स्टेटस चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर को आप यहाँ पे डालोगे, नीचे आ जाओगे, चेक का ऑप्शन मिलेगा, चेक पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप चेक पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखोगे आप सभी को इसका पूरा स्टेटस शो हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे अप्रूवल स्टेटस में अभी पेंडिंग शो कर रहा है क्योंकि जस्ट इसको अभी हमने अप्लाई किया था। उसके बाद में यहाँ पे फार्मर का नाम, उसके बाद में एनरोलमेंट डेट, उसके बाद में यहाँ पे रिजेक्ट हो गया कि अप्रूवल हो चुका, इसका स्टेटस भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रोसेस को फॉलो करके आप भी अपने घर बैठे ही अपने जमीन का जो है फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हो। आप सभी को अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल रहा है तो इस काम को आपको जरूर करना पड़ेगा। अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो आपकी जो आने वाली किस्त है वो होल्ड हो जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों यही जानकारी थी। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जब भी कोई हम ऐसा वीडियो डाले तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिले। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।